क्लॉड के फाउंडर्स ने एक ऐसा एआई मॉडल बना लिया कि वो खुद ही डर गए और लॉन्च नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली क्लॉड माइथोस क्या करता है, जो एआई मॉडल है, वो दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्कैन करता है चुपचाप। स्कैन करने के बाद उनके अंदर देखता है बग्स, वल्नरेबिलिटी, कमियां, और उन कमियों को वो एक्सप्लॉइट करता है और उन पे वो हैकिंग अटेम्प्ट करता है। आप समझ रहे हैं? तो क्लॉड ने बोला कि अगर हम इसको पब्लिकली अभी लॉन्च कर देंगे तो दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग हैं। लिटरली किसी को भी कोई प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत नहीं है उस एआई मॉडल को यूज करने की। दुनिया से कहीं से भी कोई भी उस मॉडल को यूज करके दुनिया की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रिटिकल वेबसाइट्स पे हैकिंग अटेम्प्ट कर सकता है। तो उन्होंने इसका लॉन्च ही रोक दिया। वो सरप्राइज्ड हो गए। यही नहीं, ये जो एआई मॉडल है वो वल्नरेबिलिटीज को देख के उसको सोशल मीडिया पे भी प्रोपोगेट करने लगता है, बताने लगता है। सो गाइज, क्लॉड ने ये देखा कि यार कई वेबसाइट्स और कई जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी जब स्कैनिंग उन्होंने करी एक टेस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर, तो देखा कि 10-10 साल से वहां पे वल्नरेबिलिटीज और जो बग्स हैं वो पैच ही नहीं हुए। और क्लॉड के माइथोस ने इंस्टेंटली वो बग्स जो है वो फिगर आउट कर लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में अगर इसको पब्लिकली वो लॉन्च कर देते, तो होता क्या कि एक देश दूसरे देश पे साइबर अटैक करता, साइबर वॉरफेयर करता। राइट, जैसे नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया पे ऑलरेडी करता रहता है, वो और ज्यादा एक देश दूसरे देश पे जंग के दौरान ईरान अमेरिका पे, अमेरिका ईरान पे, और रशिया यूक्रेन पे, इस तरह के साइबर वॉरफेयर बहुत बढ़ जाएंगे। और जब ये पब्लिकली कभी लॉन्च होगा भी, तो आप सोचिए कि एक देश दूसरे देश पे किस तरीके से साइबर अटैक करेगा। साइबर अटैक किन चीजों पे करेगा? सबसे पहले वो करेगा बैंक्स पे, उसके बाद वो करेगा स्टॉक एक्सचेंजेस पे, फिर वो करेगा जितने भी ये सेंट्रलाइज डेटा बेसिस है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आधार सिस्टम है, ऐसी पूरी दुनिया में हर देश का एक अपना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है। हर दुनिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। दुनिया के अंदर क्रिटिकल डेटा होता है जो स्टोर्ड होता है सेंट्रलाइज डेटा बेसिस पे। वो सारे के सारे उन पे अटैक होगा। अब पूरे देश का एक डिफेंस बजट, जैसे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंस बजट मैसिव लेवल पे बढ़ने वाला है। साइबर सिक्योरिटीज कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ने वाले हैं, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो मैसिव लेवल पे डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी डिमांड बढ़ेगी। तो इसमें कहीं ना कहीं बिटकॉइन की भी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि अगर दुनिया में कहीं पे भी जेपी मॉर्गन अगर अटैक हो गया एक बारी, और जेपी मॉर्गन या दुनिया का बड़े बैंक पे अगर इस एआई मॉडल के द्वारा अटैक हो गया, तो फिर बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। डिजिटल जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। सो गाइस, इसका इसका लॉन्च अभी उन्होंने रोक दिया है। वो खुद डर गए हैं, टेस्टिंग एनवायरनमेंट में रखा है, बट द टाइम इज हियर। अब आपका जो एआई मॉडल है ना, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, वो बग्स और वल्नरेबिलिटीज को भी ढूंढता है। दोस्तों के साथ शेयर करेगा।